नमस्कार साथियों, आपके अपने अंकित सोलंकी सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उस सीरीज का नाम रहेगा राजस्थान की पॉलिटी। उस सीरीज का नाम क्या रहेगा? राजस्थान की पॉलिटी। और दोस्तों, इस राजस्थान की पॉलिटी हम क्या करने वाले हैं, हम जितने भी आपके राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक होते हैं, जैसे आपके राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपके राजस्थान के क्या हो गए, आपके विधानसभा हो गई, राजस्थान की मंत्री परिषद हो गई, राजस्थान की उच्च न्यायालय हो गए, इनसे संबंधित जितने भी पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आपके वो आरपीसी ने पूछे हो, चाहे आपके आरएस एमएसएसबी ने पूछे हो, चाहे आपके रेट वगैरह में पूछे हो, सेकंड ग्रेड में पूछे हो, थर्ड ग्रेड में पूछे हो, तो जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम इस वीडियो में लाने वाले हैं। वो भी किस तरह से लाने वाले हो दोस्तों, तो वो भी आपके टॉपिक वाइज लाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको एक एक वीडियो अच्छे से देखना है, तो सारे जो टॉपिक है आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप राजस्थान की पॉलिटी से बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या होता है, पहले आप टॉपिक को पढ़ लो। टॉपिक पढ़ने के बाद यदि आप उसके पीवाईक्यू सोल्व कर लेते हो, तो आपके जो दोस्तों क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे से क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं और आपके टॉपिक की कवर हो जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता देता हूं कि यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और यदि आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अंकित सोलंकी सर, तब भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको पीडीएफ और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। तो यदि आप राजस्थान का राज्यपाल से संबंधित नोट्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलापति के रूप में कार्य करते हैं, मतलब कुलाधिपति के रूप में कौन कार्य करता है। दोस्तों, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो किसके रूप में कार्य करते हैं, कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ठीक है, राजस्थान की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो या चाहे कोई सा भी विश्वविद्यालय हो, उसके कुलाधिपति के रूप में कौन कार्य करता है, तो आपके राज्य के राज्यपाल उसके कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके सीईटी 2024 का जो भी एग्जाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी आपकी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? आपकी प्रतिभा पाटिल थी। इनका कार्यकाल कब से कब था, तो 2014 से लेकर 2007 के बीच में इनका कार्यकाल था। कब से कब तक था? 2014 से मतलब 4 से लेकर 2007 के बीच में इनका कार्यकाल था। और बाद में दोस्तों ये भारत की क्या रही, बाद में भारत की राष्ट्रपति भी रही। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, तो सीईटी का जो 2024 में एग्जाम हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के दिन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल की क्या होती है। तो उसको ये क्या होती है, राज्यपाल की शक्ति होती है। क्या होती है? राज्यपाल की शक्ति होती है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कभी राज्य के जो विधानमंडल होते हैं, कौन होते हैं? राज्य के विधानमंडल, वो यदि दोस्तों सत्र में नहीं होते, मतलब क्या होता है कि विधानमंडल चलते हैं, विधानमंडल में आपके कौन आता है? विधानसभा आती है, और क्या आता है? आपकी विधान परिषद होती है। और जब ये सत्र में नहीं चल रहे होते, मतलब इनकी बैठक नहीं हो रही होती है, तो उस समय यदि किसी अच्छे या मतलब किसी महत्व का हो, राष्ट्रीय मतलब आपके राज्य के महत्व का कोई क्या हो, बिल होता है, मतलब विधेयक होता है, वो पास करना जरूरी हो, तो उसको पास करवाने के लिए क्या किया जाता है? राज्यपाल द्वारा क्या जारी किया जाता है? अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? तो अध्यादेश जो होता है वो अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया जाता है। ठीक है, कौन जारी करता है? राज्यपाल जारी करता है। यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रपति अध्यादेश किसके तहत जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको एक तरफ दे रखे, आपको राज्यपाल दे रखे और दूसरी तरफ आपको मुख्यमंत्री दे रखे। मतलब आपको बताना है कि एक तरफ राज्यपाल जो थे उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स, जब आपके वसंतराव पाटिल आपके क्या थे? राज्यपाल थे। उस समय आपके मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे आपके थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। उसके बाद आपके प्रभाराव जिस समय राज्यपाल थी, उस समय आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय अशोक गहलोत। उसके बाद आपके राम नाईक जब राज्यपाल थे, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थी मतलब मुख्यमंत्री थे आपके वसुंधरा राजे। और जब आपके दरबारा सिंह राज्यपाल थे राजस्थान के, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री थे आपके भैरों सिंह शेखावत। तो दोस्तों, आपके ए से मिलाना है सी को, तो ए से सी आपको कौन सा मिल रहा है? तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया है
कि गवर्नर द्वारा कौन चुना जाता है। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन कौन गवर्नर के द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों कौन कौन गवर्नर के द्वारा चुना जाता है। राज्य के ऑटोनॉमी गवर्नर जो होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो आपके राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य मतलब आपके आरपीएससी के सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो वो आपके राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। राज्य चुनाव आयोग जो आपके चीफ कमीशन इलेक्शनर होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है। आयुक्त जो होता है वो आपके राज्यपाल के द्वारा चुना जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन सभी को। तो राज्यपाल के द्वारा अटॉर्नी जनरल, लोक सेवा आयोग के सदस्य और आपके राज्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो चुने जाते हैं। मतलब इनकी नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गवर्नर को किस क्षेत्र में विवेक का अधिकार नहीं है। मतलब आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन से में विवेक का अधिकार नहीं है। तो ए आपको ऑप्शन दे रखा है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित बिल रखना, तो बिल्कुल करेक्ट है। जब राज्यपाल के पास कोई बिल आता है तो वो राष्ट्रपति के लिए क्या रख सकता है, आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट दे रखा है अदालत में मुख्यमंत्री के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करना। तो दोस्तों ये वाला काम नहीं कर सकता है, अदालत में मुख्यमंत्री के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है। तो राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती दोस्तों कि वो आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है, ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। सी आपको दे रखा है कि राज्य विधान परिषद और अन्य मामलों से जानकारी प्राप्त करना, तो ये भी करेक्ट है। किसी राज्य के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी रखना, तो ये भी करेक्ट है। मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों की क्या रख सकता है, जिम्मेदारियां रख सकता है। मतलब एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्य का क्या बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपको अनुच्छेद दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको उनका क्या करना है, मिलान करना है। ये अभी आपके सीटी 2024 का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, अनुच्छेद 155, क्या अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति और योग्यता से संबंधित, तो ये दोस्तों गलत है। 156 में क्या दे रखा है, तो 156 में दे रखा है राज्यपाल की पदावधि। मतलब राज्यपाल जो होगा वो राज्य का कितने समय तक पद को धारण करेगा ये बता रखा है। कौन से अनुच्छेद में बता रखा है, 156 में बता रखा है। तो ये क्या हो जाता है, आपका सी गलत हो जाता है। कितने साल तक रहता है राज्यपाल अपने पद पर, तो 5 वर्ष तक क्या रहता है, अपने पद पर रहता है। द देख रहा है आपको 154 राज्य की कार्यपालक शक्ति, तो ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें होती है, राज्यपाल में होती है। और ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 154 बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 156 में क्या दे रखा है, 156 में दे रखा है राज्यपाल की पद अवधि कितनी होती है, तो 5 वर्ष होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक तरफ आपको कथन दे रखा है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, उसका कारण दे रखा है। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही क्या रहता है, राज्यपाल रहता है। कारण आपको दे रखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल क्या है, गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो ये फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो द आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तो आपका सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है। तो जब दोस्तों राज्यपाल क्या होता है, अनुपस्थित होता है, उस समय राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों उस समय राज्यपाल के जो कर्तव्यों का निर्वहन होता है वो कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। तो उस समय जो भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, न केवल दोस्तों राजस्थान में, आप किसी अदर स्टेट की भी बात करेंगे तब भी कहा क्या होगा वहां पर, यदि राज्यपाल नहीं है तो कौन करेगा, उस राज्यपाल का क्या मतलब उस राज्य का क्या करेगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसके कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, ये कब पूछा गया था, तो पटवारी वीडियो 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। पटवारी और वीडियो दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देख सकते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चन पटवारी में आया वही किसमें पूछ लिया गया, वही आपके वीडियो में पूछ लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है, गलत है। ए ऑप्शन आपको दे रखा है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। सीधे रखा है अपने उत्तराधिकारी पद के धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है, मतलब जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करेगा वह तब तक बना रहता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डी आपको दे रखा है कि उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है।
अगर राज्यपाल को हटाना है तो कौन हटा सकता है? नॉर्मली राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। किसी भी प्रकार का महाभियोग नहीं लगाया जाता है। महाभियोग किस पर लगाया जाता है? तो महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत। तो ये महाभियोग जो प्रक्रिया है वो किसके लिए अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के तहत अपनाई जाती है। राज्यपाल को हटाने के लिए केवल राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा और राज्यपाल को हटाया जा सकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 के पेपर 3 जो होता है जीके का पेपर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है, कथन 1 दे रखा है आपको कि राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26/4/1967 तक क्या लगा था? लागू रहा था। तो दोस्तों ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आपको दे रखा है कि वह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया था। तो दोस्तों राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो 352 के तहत नहीं लगाया जाता, वो जो लगाया जाता है 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका कथन गलत हो गया। तीसरा दे रखा है कि मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी थी। तो दोस्तों पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया था वो संपूर्णानंद के कार्यकाल में लगाया गया था। किसके काल में? संपूर्णानंद के कार्यकाल में लगाया था। एक सेकेंड, किसके कार्यकाल में लगाया था? तो संपूर्णानंद के कार्यकाल में लगाया गया था। तो ऑप्शन ए तो आपका सही, लेकिन 2 और 3 क्या है आपके गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके केवल बी सही है। ठीक है, मतलब केवल एक क्या है आपके सही है। तो अनुच्छेद कौन से के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत लगाया जाता है। तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया था वो किसके शासनकाल में लगाया था? तो संपूर्णानंद, इन्हें डॉक्टर संपूर्णानंद भी कहा जाता है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद के शासनकाल में लगाया गया था। पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा था। ठीक है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें देखना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला आपका दे रखा है कि 13/3/1967 से 25/1967 तक क्या रहा था? आपके पहला राष्ट्रपति शासन रहा था। तो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। दूसरा आपके दे रखा है 20/8/1977 से 21/5/1977 तक आपके दूसरा राष्ट्रपति शासन था। तो ये क्या है? गलत है। दूसरा जो दोस्तों आपके रहा था वो कब से कब तक रहा था? तो दूसरा आपके रहा था 30 अप्रैल से दोस्तों आपके रहा था 21 जून 1977 तक ये रहा था। ठीक है, ये कब का है? ये दूसरा राष्ट्रपति शासन है। तो दूसरा कथन क्या हो गया? आपके गलत हो गया। तीसरा आपके दे रखा है कि 17/2/1980 से, तो दोस्तों 17/2/1980 से नहीं था, ये था आपके तीसरा वाला था 16 फरवरी से। कब से था? 16 फरवरी से ये था। वो कब तक चला था दोस्तों? तो ये आपके चला था 5 जून 1980 तक चला था। कब तक चला था? तो 5 जून 1980 तक ये चला था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथा आपके क्या था? चौथा था आपके एक सही है 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक ये चला। तो दूसरा और तीसरा क्या हो जाता है? आपके गलत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 4 नहीं दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 कर लेते हैं, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 क्या है? करेक्ट आंसर है, और 2 और 3 क्या है? आपके गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल की व्यवस्था की गई? दोस्तों पहले राजस्थान में क्या चलता था? राजस्थान में राज प्रमुख का पद चलता था, बाद में इसे क्या बना दिया गया? राज्यपाल का पद बना दिया गया। ये क्वेश्चन का पूछा गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके RS 2023 का जो एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों किसकी सिफारिश पर ये राज प्रमुख से राज्यपाल किया गया? तो ये किया गया आपके राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? तो ये 1956 में बनाया गया था। तो इसकी सिफारिश पर क्या किया गया? राज्य प्रमुख के स्थान पर क्या कर दिया गया? राज्यपाल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो किन किन वर्षों में किया गया था? तो दोस्तों एक तो आपके 1967 में किया गया था, एक 1977 में किया गया था, एक आपके 1980 में किया गया था, एक आपके 1992 में किया गया था। तो टोटल 4 है। तो 4 आपके कौन से करेक्टर बैठते हैं? तो ये बैठते हैं आपके ऑप्शन ए में, मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें करेक्ट बैठते हैं 1967, 1977, 1980 और 1992। तो याद रखना है दोस्तों 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाए, 1967, 1977, 1980 और 1992। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 21 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था, जिसकी जगह क्या कर दिया गया था? राज्यपाल कर दिया गया था। आपसे पूछा है कि ये कौन सा संविधान संशोधन था? दोस्तों ये जो संविधान संशोधन था ये था आपके 7वां संविधान संशोधन 1956। कब हुआ था? ये 1956 में हुआ। कौन से आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और कब का संविधान संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन
1956 का है। ये आपके कब पूछा गया था? सीनियर सेकेंडरी जो आपके ग्रेड सेकेंड में पूछा गया था कि ये री एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल किए जाते हैं। राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, तो बिल्कुल किए जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो बिल्कुल किए जाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? तो दोस्तों उस स्थिति में राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचार के लिए भेजेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करेगा। बी दे रखा है विधेयक को अनुमति देगा, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं करेगा। सी दे रखा है विधेयक पर हस्ताक्षर कर उच्च न्यायालय की सलाह लेगा और उस सलाह के लिए अनुसार कार्य करेगा, तो ये भी क्या है? गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रखेगा। मतलब खुद कुछ नहीं करेगा, वो किसके पास भेज देगा? राष्ट्रपति के पास भेज देगा। ठीक है, तो ये भी आपके 2022 का जो एग्जाम हुआ था सीनियर टीचर जो होता है सेकंड ग्रेड, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, 18 क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों एक तरफ आपको अनुच्छेद दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको क्या दे रखे हैं? उसके कार्य दे रखे हैं। किसके कार्य? राजस्थान के राज्यपाल के कार्य दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेगा, तो ए आपके बिल्कुल करेक्ट है। बी दे रखा है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है, तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों? इनकरेक्ट है। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? 213 के तहत करता है। ठीक है, ये क्या आपके मतलब गलत ऑप्शन हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या आपके करेक्ट है। ठीक है, सी आपको क्या दे रखा है? सी दे रखा है आपको कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, मतलब दंड देने की जो क्षमा करने की जो शक्ति होती है वो किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। तो अनुच्छेद 161 के तहत ये बिल्कुल करेक्ट है। डी आपके दे रखा है राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 165 के तहत करता है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन ढंग से करेंगे ना तो आपके पूरा राज्यपाल ही इसमें कवर हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप ढंग से और मेरे ऑप्शन को बातें भी सुनेंगे आप और मैं जो एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ यदि आप उनको भी ढंग से सुनते हैं ना तो आपके क्या हो जाएगा? राज्यपाल बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ भी ये क्या करें? वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो ऐसे कौन से राज्यपाल है राजस्थान से क्या रह चुके हैं? भारत के एयर मार्शलशिप भी रह चुके हैं। तो दोस्तों वो कौन है आपके? तो ऐसे व्यक्ति हैं आपके ओपी मेहरा। कौन है आपके? ओपी मेहरा ये व्यक्ति है। तो ये भी आपके सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि अनुच्छेद 213 के तहत क्या जारी किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब वहां के राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों राजस्थान का पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया था, कब लगाया गया था? 1967 में लगाया गया था। उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे कौन थे? आपके श्री संपूर्णानंद थे। ठीक है, कौन थे आपके? श्री संपूर्णानंद थे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सीईटी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन में से राजस्थान राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है राजस्थान सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्या है? गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बी आपको दे रखा है कि राज्यपाल की स्वयं की शक्तियों के लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बात सही है। राज्यपाल होता है दोस्तों वो नॉर्मल क्या दे सकता है? आपके नॉर्मल क्षमा कर सकता है। ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर मान लो फांसी मिली है तो उसको माफ नहीं कर सकता है। उसको माफ केवल कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। ये ऑप्शन आपको लगेगा तो सही, लेकिन ये क्या है? मतलब ये तो सही लेकिन ये क्या है? यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो मृत्युदंड के दंडादेश को विरुद्ध समाधान नहीं करता है, केवल किसके मामले में करता है? नॉर्मल समाधान कर सकता है। यदि किसी को फांसी मिली तो उसको समाधान
नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या भी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन होती है, उसकी मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद होती है। तो यहाँ पर क्या है, मंत्रिपरिषद आपको लिखना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, करेक्ट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो दोस्तों राजस्थान में कितनी बार किया है, तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सीईटी 2022 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल की उपलब्धि और भत्ते भारित होते हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल की उपलब्धि और जो भत्ते भारित होते हैं वो किस पर भारित होते हैं, तो वो होते हैं राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के राज्यपाल के जो भत्ते दिए जाते हैं, मतलब किसी भी राज्य के राज्यपाल के जो भत्ते दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, तो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसको पेंशन जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, पेंशन आपको केंद्र से मिलती है। मतलब पेंशन कौन देता है, उसको भारत सरकार देती है। इस बात का भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है आपके धारा 6 के तहत। किसके तहत, तो धारा 6 के तहत एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल किसको बनाया जा सकता है, किसी भी राज्यपाल को बनाया सकता है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। कौन सी धारा के तहत, तो धारा 6 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया गया है। तो दोस्तों राज्यपाल विशेष अभिभाषण कहाँ देता है, तो वो देता है आपके विधान मंडल में। कहाँ देता है, विधान मंडल में क्या देता है, विशेष अभिभाषण देता है। कौन से अनुच्छेद के देता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। मतलब इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, आपको बताना है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है, लेकिन राज्यपाल का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके 3rd ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2022 में मैथ साइंस L2 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 28वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान कार्यवाहक राज्यपाल या अति प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है, उनका नाम बताना है। तो दोस्तों सुखदेव प्रसाद जो है, कौन है, सुखदेव प्रसाद जी है, इन्हें अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्य नहीं किया है। बाकी आपके मिलापचंद जैन, श्री धनिकलाल मंडल, न्यायाधीश DP गुप्ता, इन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य किया है। तो दोस्तों आपके लेक्चरर का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों लेक्चरर का एग्जाम में जो तीसरा पेपर होता है वो आपके किससे संबंधित होता है, वो आपके जनरल स्टडीज से संबंधित होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं आपको दोस्तों की क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है, इसी क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जाता है। मतलब नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है लेकिन हटा नहीं सकता है राज्यपाल। ठीक है, ऐसे पद कौन कौन से दोस्तों, तो ऐसे पद है आपके, एक तो राज्य का निर्वाचन आयुक्त है और एक आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। इनको नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, लेकिन इनको हटा नहीं सकता है। महाधिवक्ता को राज्यपाल नियुक्त करता है, उसको हटा भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूरी राज्यपाल के पद से क्या दे दिया गया, त्याग पत्र दे दिया गया था। मतलब उन्होंने पूरी तरह से राज्यपाल के पद को पूरा नहीं किया, उसकी मतलब पदावधि को पूरा नहीं किया। तो दोस्तों कौन कौन थे आपके, तो ये थे आपके, एक तो थे आपके मदन लाल खुराना थी और एक को मदन लाल खुराना थे और एक कौन थी आपकी प्रतिभा पाटिल थे। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। बाकी दरबारा सिंह ने जो किया था अपना कार्यकाल पूरा किया था। तो ध्यान रखना है कि मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। इन्होंने अपने कार्यकाल से पूर्व क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन जो पहले कई एग्जाम में पूछे गए थे। आपके RSSB, आपके RPSC और रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और दोस्तों आप चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से हमारी ये सीरीज जारी रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमारे इसी प्रकार से सीरीज चलाए, ये हमारे लिए बहुत ही क्या रहने वाली, हेल्पफुल रहने वाली। और दोस्तों मेरी माने तो ये सीरीज आप चलाइए, आप मुझे कमेंट करिए कि ये सीरीज चलाइए, ताकि मुझे भी क्या मिले दोस्तों, मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपका एक कमेंट जो होता है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, आगे भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।